बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम कूलिंग वाटर यानी कि जो कंडेंसर को पानी मुहैया किया जाता है वो ठंडा कैसे किया जाता है। दोस्तों, एयर कंडीशनिंग निज़ाम में पानी बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बगैर एयर कंडीशनिंग करना नामुमकिन है। जब किसी जगह पर एयर कंडीशनिंग करने का मंसूबा बनाया जाता है तो सबसे पहले वहाँ का दर्जा हरारत, केमिकल कंपाउंड और वहाँ पे पानी के असूल की लागत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये पानी शहरी ज़राए, खुले तालाब, झील, दरिया और कुओं से हासिल किया जा सकता है। पानी को ठंडा या गर्म करके हवा की ज़रूरत के मुताबिक ठंडा या गर्म करना, कंडेंसर को ठंडा करना या बर्फ़ बनाना इसका इस्तेमाल है। प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात सूरज की गर्मी से पानी बहुत गर्म हो जाता है। इसके अलावा कंडेंसर में इस्तेमाल होने के बाद पानी रेफ्रिजरेंट से हरारत हासिल करके गर्म हो जाता है। इसे दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए इसे आम हवा के दर्जा हरारत तक ठंडा करना दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। इस पानी को ज़ाया कर देने से अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लिहाजा इसे बाज़ ज़राए से ठंडा कर लिया जाता है। इस मकसद के लिए पानी को हवा में से और खुली जगह से गुजारा जाता है या बुलंदी से यानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है। इस तरह पानी की कुछ मिकदार बुखारात बनकर उड़ जाती है और ये बुखारात बनने के लिए हरारत की ज़रूरत पड़ती है। ये पानी की अपनी हरारत होती है। इस हरारत से निकलने से बाकी पानी ठंडा हो जाता है। हवा भी इस पानी में से हरारत जज़ब कर लेती है। इस सारे अमल को कूलिंग वाटर कहते हैं। गर्म पानी आम हवा के दर्जा हरारत तक ठंडा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके करीब तक ले जाया जा सकता है। पहले दोस्तों, पानी को ठंडा करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 कूलिंग पाउंड, नंबर 2 स्प्रे कूलिंग पाउंड, नंबर 3 कूलिंग टावर। पहले दोस्तों, नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कूलिंग पाउंड। ये तरीका ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी यूनिट के करीब से ही हासिल किया गया हो और पानी के लिए काफ़ी खुली जगह दस्तयाब हो। इस मकसद के लिए आम तौर पर छत को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर गर्म पानी को नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है। खुली जगह और हवा के मलाप से पानी अपनी हरारत खारिज करता रहता है और ठंडा होता रहता है। इसमें पानी के ठंडा होने के ज़्यादातर इंसार हवा के दर्जा हरारत और उसमें मौजूदा नमी पर होता है। हवा में मौजूदा नमी की कमी, वेट बल्ब टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होगा। इसमें पानी को यूनिट से जितना दूर तक मुमकिन हो ले जाकर पाउंड में बहा देना चाहिए। इस तरह पानी की सेक्शन लाइन तक आते आते पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये तरीका बिल्कुल आम और सादा सा है, इसके बावजूद बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो ये बेहतर कारकर्दगी नहीं दे सकता। जहाँ पानी का लोड बहुत कम हो वहाँ पे ये तरीका कदरे बेहतर रहता है। ये बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका है। नंबर 2 स्प्रे कूलिंग पाउंड। पहले दोस्तों, ये तरीका कूलिंग पाउंड से मुख्तलिफ होता है। हालांकि इस तरीके में पानी को ठंडा करने के लिए खुली जगह दरकार होती है और ये भी आम तौर पर छत पर इस्तेमाल होता है। इसमें कंडेंसर से गर्म पानी को हासिल करके नहायत बारीक सुराखों के ज़रिए हवा में स्प्रे किया जाता है। इन सुराखों को नोज़ल कहते हैं।
ये नोज़ल मतवाज़ी हालत में एक दूसरे के बाद दूर तक लगी होती हैं। ये पानी की सतह से 3 फीट से 8 फीट की बुलंदी तक होती है और हर 2 नोज़ल का पानी का फासला 10 से 16 इंच तक का होता है। यानी कि हर 2 नोज़ल का दरमियानी फासला 10 से 16 इंच तक का होता है। दोस्तों, हर नोज़ल पानी के नीचे से ऊपर की तरफ हवा में स्प्रे करती है। यानी कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ हवा में स्प्रे करती है। इस तरह पानी बारीक फव्वार की सूरत में हवा में से गुज़र कर नीचे गिरता है। हरारत की कुछ मिकदार हवा जज़ब कर लेती है और कुछ हरारत मामूली सी पानी को बुखारात बनाने में सर्फ हो जाती है। इस तरह बाकी पानी ठंडा होकर दोबारा कंडेंसर को तरफ चला जाता है, यानी कंडेंसर को ठंडा करता है। फिर दोस्तों नंबर 3 पे है कूलिंग टावर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कूलिंग टावर कंडेंसर से निकलने वाला पानी को ठंडा करने का बेहतरीन तरीका कूलिंग टावर है, इसलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पानी को बुलंदी पर ले जाकर बारीक सुराखों के ज़रिए नीचे गिराया जाता है। इस गिरते हुए पानी की मुखालिफ सिमत में हवा गुजारी जाती है। हवा पानी में से हरारत को जज़ब कर लेती है और ठंडा पानी नीचे बने हुए हाउस में जमा हो जाता है, जहां से एक वाटर पंप के ज़रिए से इसे दोबारा कंडेंसर में ले जाया जाता है और कूलिंग टावर में दाखिल होने वाले और खारिज होने वाले पानी का दर्जा हरारत के फ़र्क को कूलिंग रेंज कहते हैं। पहले दोस्तों, कूलिंग टावर आम तौर पर 2 तरह के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्सड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इनकी तफसील बाद में पढ़ेंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों को इस लेक्चर में, यानी कि जो कंडेंसर के लिए पानी यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसे दोबारा ठंडा करने के लिए कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आज अपने दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। यकीनन आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी।